अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मोहतरम भाइयों, रबीउल अव्वल का महीना, हर वो बंदा जिसके सीने में ईमान है, यकीनन वही सीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को समोए हुए है। हर वो बंदा जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, इस महीने में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे, आपकी सीरत की बातें, आपके उसवे को जिंदा करना, अपनी मोहब्बत को शो करना, बतलाना कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, ये सिलसिले चलते हैं। मैं भी अपनी गुफ्तगू में एक छोटी सी बात सीरत के हवाले से आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के अंदर अपनी दावत की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। ताइफ का मामला भी हो गया, मायूसी हुई, लोगों ने जुल्म और सितम किया, हत्ता के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत करने का हुक्म किया गया कि भाई आप मक्का छोड़ें और मदीना चले जाएं। मदीना के अंदर प्यारे नबी ने पहले से एक अपना सिस्टम, कुछ जानिसार वहां भेजे हुए थे जो लोगों से राब्ते करके वहां पे उनके साथ दावती मुलाकातें, उन तक पैगाम पहुंचाना, यह सिलसिला जारी और सारी था। कुछ ग्राउंड तैयार हो गई मदीना के अंदर और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म कर दिया गया कि आप रवाना हो जाइए। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और हिजरत का सफर शुरू किया। मेरा मोहतरम भाइयों, हिजरत के सफर की मुख्तलिफ जिहतें हैं जो बयान की जा सकती हैं, लेकिन मैं ये मामला के किस बेबसी के साथ आप निकले, अपने बिस्तर पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उनको सुलाया कि कहीं लोग ये ना समझे कि बिस्तर खाली है और आप कहीं चले गए, और रात का वक्त है। उसके बाद जाके गार के अंदर फिर जिस तरह पनाह ली, इसलिए छुप रहे थे कि जैसे ही आप के बारे में इतला मिली कि आप यहां से कूच कर गए, पीछे से कुरैश के सरदारों ने ऐलान किया कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करके लाएगा, भले जिंदा हो या मुर्दा, जो लेके आएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। लोगों ने सुना, मक्का का सबसे माहिर खोजी और उनकी इंटेलिजेंस का ऑफिसर सुराका बिन मालिक, जो कि ये माहिर था, कदमों के निशान तलाश करता करता आपका खोज लगाता लगाता आपके पीछे चल पड़ा। इस दौरान ये सारे वाकयात हो रहे हैं, बहुत सारी टीमें आपको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए चल पड़ी। पहाड़ का हर हर पत्थर वो देख रहे हैं कि कहीं इसके पीछे ना बैठे हो, इस टेकरी पे ना हो, इस चोटी पे ना हो, हर जगह तलाश किया जा रहा है। अल्लाह ने वो गार जहां आपको छुपाना था, अल्लाह ताला ने वहां आपकी हिफाजत फरमाई। किस तरह वहां पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे प्यारे दोस्त आपके, परेशान हो गए। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना,
अबू बकर ना रो, ना परेशान हो, अल्लाह हमारे साथ है। मेरे मोहतरम भाइयों, कायनात का सबसे अजीम इंसान, मखलूकात में सबसे आला दर्जे वाला हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, अंबिया के भी इमाम, किस हालत में है कि फरमाते हैं कि हम इस तरह चेहरा ऊपर उठाते ना तो गार के धाने पर वो जो लोग हमें तलाश करने के लिए हमारे पीछे चढ़े हुए थे, हम उनके कदम देख रहे थे। बहरहाल ये सारे वाकयात, इसी दौरान ये सुराका बिन मालिक चला जिसका तज़किरा मैंने आपसे किया कि ये खोजी था, बड़ा जबरदस्त किस्म का। ये निशान आपके तलाश करता 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 बड़ी खामोशी से, और इसने ये निकला भी अपने घर के पिछले दरवाजे से कि कहीं ये बात ना निकल जाए कि सुराका तलाश को निकल पड़े, क्योंकि इसे पता था कि इसने जाके पकड़ लेना है। बहरहाल ये चलता चलता रसूल करीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सुराका तो पहुंच गया, हमारे पीछे आ रहा है। कहा परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। वो आगे बढ़ा, धंसा जमीन में, फिर निकला, प्यारे नबी ने दुआ की, फिर धंसा, फिर निकला, फिर आगे बढ़ने लगा, आपको पकड़ने लगा। अल्लाह ताला ने कुव्वत सलब कर ली सुराका की। फिर सुराका को अकल आई, समझ आई कि ये वो शख्स नहीं है जो मैं समझ के घर से निकला था कि मैं जाके पकड़ लूंगा और पकड़ के मैं गिरफ्तार करके ले आऊंगा। यह मुमकिन नहीं इन तक पहुंचना, इनकी हिफाजत तो कोई और ही कर रहे। तो आगे बढ़ा, कहता है अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आया आपको गिरफ्तार करने हूं, लेकिन मुझे माफी दीजिए, मैं माफी का तलबगार हूं और मुझे मुसलमान कीजिए। उसको मुसलमान किया। कहा, फिर प्यारे नबी ने खूबसूरत बात फरमाई। कहा सुराका आज मुश्किल वक्त है ना, मैं जा रहा हूं, मुसाफिर हूं, अपना घर पर छोड़ के जा रहा हूं, अपने कुंबे कबीले को छोड़ के जा रहा हूं, सबसे बढ़ के बैतुल्लाह को छोड़ के जा रहा हूं। बैतुल्लाह को प्यारे नबी ने उंगली का इशारा करके कहा था तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, बैतुल्लाह को भी छोड़ के जा रहा हूं, मुश्किल वक्त है। लेकिन सुराका याद रखना, एक वक्त आएगा जब इस वक्त की सुपर पावर, सबसे ताकतवर शख्स किसरा, वो जो अपने हाथों में कंगन, जो वो कड़े पहनता ना हीरे जवाहरात के, एक वक्त आएगा तेरे हाथों में वो कंगन होंगे। इस्लाम पे वो दौर भी आएगा। अच्छा, सुराका भी अजीब बंदा था, बड़ा अक्लमंद, बड़ा समझदार। कुछ लोग होते हैं, सुराका ने कहा अल्लाह के नबी क्या वाकई ऐसे होगा? कहा बिल्कुल होगा। कहने लगा मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे लिख के दे दे कि ये ऐसे ही होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटर बना दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। मेरा मोहतरम भाइयों, वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। ये इस्लाम की कमजोरी का वक्त, रसूल करीम अलैहि सलाम के ऊपर सख्तियां हैं, मुश्किलात हैं, बड़ी बड़ी ताकतें आपके पीछे हैं, आपके कत्ल के इनामात अनाउंस किए जा रहे हैं। और फिर एक वक्त आया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कहा सहाबा इकराम से कि भाई अभी हमने सफर को निकलना है। सहाबा पूछने लगे लेकिन आप बता नहीं रहे थे किस तरफ जाना है, कुछ साल गुजर चुके थे, भाई सफर को निकलना है, चल पड़ो सारे। बड़ा लश्कर तैयार हो गया। चलते चलते रास्ते बदलते बदलते सहाबा को अंदाजा हुआ कि हम तो बैतुल्लाह मक्का की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बस मक्का के लोगों को भी तब पता चला जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो लश्कर मक्का के बिल्कुल करीब जाके उसने पड़ाव किया। वहां जाके पड़ाव किया, आपने ये तदबीर अपनाई भाई दूर दूर बिखर बिखर के बैठ जाओ, ताकि मक्का के लोग अब आएंगे देखने के लिए तो उन्हें पता चले कि ताहद्दे निगाह अफराद ही अफराद
तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये फतह मक्का का दिन था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को साथ लिया, अपनी ऊंटनी पे सवार हुए, चल पड़े, बैतुल्लाह की तरफ पहुंचे। बैतुल्लाह गए, आपका सर सजदे की हालत में, ऊंटनी के ऊपर ही आप सजदे की हालत में। किस लिए? या अल्लाह, वो वक्त भी था जब मुझे रात के अंधेरे में बैतुल्लाह छोड़ने पर मजबूर किया गया था। आज तेरी मदद के साथ मैं इस बैतुल्लाह में दाखिल हो रहा हूं फतह के साथ, और कोई मुकाबिल में लश्कर नहीं है, कोई फौज नहीं है, बल्कि सारे के सारे ही भागते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐलान कर दिया कि भाई जो इसके घर चला जाएगा उसको अमान, जो यहां आ जाएगा इसको अमान, जो इस तरह कर लेगा इसको अमान, हम नहीं किसी को कुछ कहेंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी माफी का आम ऐलान कर रहे हैं। फिर आम ये ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, किसी को कोई नहीं पकड़ा जाएगा, आज सबके लिए माफी है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो कमजोरी की सूरत हाल, और फिर ये आज फतह का दिन जहां से प्यारे नबी को निकाला गया था, आज प्यारे नबी उस मक्का में बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं और अपनी छड़ी के साथ जरबे लगाते हुए बुतों को गिरा रहे हैं। फिर सहाबा इकराम को ड्यूटी दी, हजरत अली को कहा, बाकी सहाबा इकराम को कि काबे को पाक कर दो इन पलीद बुतों से। ये ताकत, ये उरूज, ये इस्लाम की हैबत, किसी को सामने खड़े होने की जरूरत नहीं। ये वाकयात हम पढ़ते हैं ना मेरे मोहतरम भाइयों, ये गलबे, ये इज्जतें, ये कैसे मिली? इसके दरमियान हिजरत भी है, बदर और ओहद भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अहज़ाब, उसके खौफनाक तूफान भी हैं, उसमें यहूदियों की गद्दारियां भी हैं, बड़े बड़े मार्के, मुश्किल तरीन मराहिल, सुपर ताकतों के चैलेंज। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को वक्त की सुपर पावर ने गिरफ्तार करने के लिए बंदे भेजे यमन से। यमन के गवर्नर को भेजा, वो बंदे लेके पहुंचा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करके लाओ, गिरफ्तार करके लाओ। वो अलग कहानी है। प्यारे नबी ने कहा, हाँ किधर आए हो? उन्होंने कहा, जी आपको गिरफ्तारी के ऑर्डर है। रसूल करीम ने कहा, अच्छा कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। कल आके मिले, कहा तेरे बादशाह को रात कत्ल कर दिया गया, पता तुझे? आया था गिरफ्तार करने के लिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारे मरहले, ये सारी तकलीफें, ये मुश्किल तरीन सूरत हाल, इससे गुजर के फिर अल्लाह ताला ने फतह मक्का नसीब की। फिर वो गलबे दिए, फिर वो उरूज दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा थोड़ा मौका दिया खिलाफत का, फितनों से लड़ते रहे। वो मुसलमा कज़्ज़ाब, उसने नबूवत का दावा किया, और भी लोग खड़े हो गए। कोई कहता हमने ज़कात नहीं देनी, बगावत शुरू हो गई ना। कोई कहता हमने ये काम नहीं करना, कोई कहने लगा हमने ये नहीं करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बड़े नरम दिल, बड़े मुशफिक, इंतहाई ज्यादा रहम दिल, फरमाने लगे कि जो रसूल करीम के दौर में एक रस्सी भी देता था और आज वो नहीं देगा, मैं उसके खिलाफ किताल करूंगा। अल्लाह के नबी क्या फौत हुए? ये जनाब इस्लाम के खिलाफ बगावत, मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। आज भी हैं दावे करने वाले, और ये क़यामत तक आते रहेंगे। ये कज़्ज़ाब, ये दज्जाल क़यामत तक आते रहेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, हमने इंशाल्लाह हिफाजत करनी है खत्म नबूवत की, इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह खत्म नबूवत की हिफाजत करनी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब उनके उम्मती बैठे हैं, और हर उम्मती अपनी जान पे खेल के इंशाल्लाह हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वक्त आगे बढ़ा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, फुतुहात, लश्करों पे लश्कर निकलने शुरू हुए, इलाकों पे इलाके फतह होने शुरू हुए। कादसिया का मार्का, यरमूक का मार्का, बड़े बड़े जनाब तख्तो ताज हिलने लगे।
हत्ता के किसरा के किले भी फतह हो गए, उसका भी वो तख्त वो भी मुसक्खर हो गया, और उसके वो जो कंगन थे जो वो पहनता होता था वो मदीना भेजा गया। और सुभान अल्लाह, वो सहाबा इकराम, वो लश्कर, देखे क्या तरतीब थी। मुसलमानों में अमानतें, उस वक़्त अमानतों का ख्याल कितना था, कितने बड़े बड़े लश्कर लड़ रहे होते, सहाबा शहीद हो रहे होते, और कुफर का माल इस कदर ज्यादा, बड़े बड़े उनके किले फतह होते और बड़े बड़े उनके जनाब महल्लात फतह करते। एक एक जर्रा वहां का माले गनीमत का इकट्ठा करके मदीना भेजते, और वो किसरा के कंगन जो वो हाथों में कड़े पहनता था, जिसकी बात कभी नबी करीम अलैहि सलाम ने सुराका को सुनाई थी, वो कंगन हीरे और जवाहिरात के वो भी माले गनीमत में मदीना पहुंच गए। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचे। आपने देखे तो सुराका आ गए, कहते हैं उमर आपको पता है ये किसरा के कंगन है, और किसी एक वक्त में मैंने प्यारे नबी को गिरफ्तार करने के लिए ये काम किया था, और मुझे अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। अब ये किसरा, ये जंग में शामिल नहीं थे, जिहाद में शामिल नहीं थे, लेकिन ये बताया, कहा बात तेरी सही है। मिंबर निकाला, मदीना के लोगों को इकट्ठा किया, कहा कि भाई ये जरा सुराका से बात सुनो, वाकया सुनो सारा। हजरत सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना सारा वाकया सुनाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे प्यारे नबी को गिरफ्तार करने निकला, और प्यारे नबी ने मुझे कहा था सुराका सिर्फ 100 ऊंट का लालच, और आ गया तू नबी को गिरफ्तार करने। जा, मैं तुझे खुशखबरी देता हूं कि किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे, एक वक्त आएगा। तो किसरा ने यह वाकया सुनाया सबको, और वो कंगन, वो कड़े उनके हाथों में पहनाए गए, और सीरत निगारों ने लिखा कि वो हाथों को हिला हिला के वाकयात भी सुना रहे हैं, और वो कड़े भी दिखा रहे हैं, और इस्लाम की अजमत के गुण भी गा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जुबान से निकला हुआ एक एक जुमला क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला हक है, सच है, पूरा हो के रहेगा, इंशाअल्लाह पूरा हो के रहेगा। हमें समझ आए ना आए, तकलीफें आए, रुकावटें आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्यारे नबी की जुबान से जो जुमला निकला है वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मोहतरम भाइयों, ये सीरत की किताबें पढ़ें, ये बड़ा 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 मज़ेदार चैप्टर है, आपको समझ आएगी। और इन हालात के अंदर किस तरह हमने खड़े होना है, कैसे हमने सर्वाइवल करना है। सिर्फ सर्वाइवल नहीं, फिर गलबों की तरफ कैसे बढ़ना है, आलम कुफर को शिकस्त कैसे देनी है, इनको नाको चने कैसे चबवाने हैं, ये सारे का सारा नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत में मौजूद है। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।